Let's continue the chapter. Then, between 1920 and 1931, the number of cattle fell by one third. 1929 से 1931 के बीच में जो नंबर ऑफ कैटल थे वो कितने रह गए, वन थर्ड रह गए. Those who resisted collectivization were severely punished. और जो इसका विद्रोह करने वालों को क्या किया जा रहा था, सख्त पनिशमेंट दी जा रही थी. ठीक है, श्योरली पनिशमेंट दी जा रही थी. मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड. मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड. डिपोर्टेड मतलब फोर्सली उन्हें रिमूव कर दिया जा रहा था वंस ओन कंट्री, अपनी ही कंट्री से उन्हें निकाल दिया जा रहा था. और एक्साइल्ड मतलब फोर्सली, फोर्स टू लिव वे फ्रॉम वंस ओन कंट्री. और कहा गया कि अपने तरीके से आप लोग जिए. ठीक है, एक्साइल मतलब क्या है, फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वन ओन कंट्री. मतलब उसे फोर्स किया जाता था कि अपनी ही कंट्री से अलग होके, मतलब अपनी ही कंट्री से अलग होके वो अपनी लाइफ को जिए. दैट इज मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल. कई लोगों को डिपोर्ट किया गया और एक्साइल किया गया. डिपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया. बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया या देश निकाला दे दिया गया. और वे फ्रॉम वंस ओन कंट्री मतलब कई लोगों को रिमूव कर दिया गया कंट्री से. और सेकेंड था एक्साइल मतलब फोर्सली, मतलब अपनी कंट्री से अलग जाके रहो. देन they merely, as they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. और उसके बाद से क्या हुआ था कि as they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. और उसके बाद से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवाइजेशन का विद्रोह करने वाले लोगों का कहना था कि वे तो ना अमीर है और ना ही सोशलिज्म के विरोधी. ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन के लोगों का मतलब कलेक्टिवाइजेशन का जो विद्रोह करने वाले किसानों का कहना था जो कि वे तो ना अमीर है और ना ही सोशलिज्म के अगेंस्ट है. वे ना तो अमीर है और ना ही सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं. And that they merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. और वे बस variety of reasons के कारण कलेक्टिव फार्म पर काम नहीं करना चाहते थे. variety of reasons थे उनके पास कि वो क्यों नहीं काम करना चाहते थे कलेक्टिव फार्म्स पर. और still in government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. आप कह सकते हो कि स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर मतलब स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती. आप दे में रियली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन. स्टेलिन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप इंडिपेंडेंटली कल्टीवेशन कर सकते हो. बात उन्हें ट्रीट कैसे करती थी, उन्हें ट्रीट मतलब कोई खास मदद नहीं दी जाती थी, उनको कोई भी खास हेल्प नहीं दी जाती थी. आज that in spite of collectivization, production did not increase immediately. और कलेक्टिवाइजेशन में क्या हुआ, प्रोडक्शन डिड नॉट
increase. Immediately production ने increase नहीं हुआ. Immediately production में क्या हुआ? Increase नहीं हुआ. तो ये कलेक्टिवाइजेशन के होने के बाद भी प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ. इनफैक्ट द बैच In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one of most devastating famines in Soviet history, and when over 4 million died. When over 4 million died. बल्कि 1930 और 1933 में बहुत खराब फसल के बाद तो सोवियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमिन्स आप कह सकते हो अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. जिसमें क्या हुआ? 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. जिसमें 40 लाख से क्या हुआ? ज़्यादा लोग मारे गए. इतना बड़ा अकाल पड़ा कि सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, क्योंकि 1930 से 1933 के बीच में बहुत ही बैड हार्वेस्ट हुआ था. और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए. बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. That many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization. पार्टी में भी बहुत सारे लोग क्या होता है, मैनी विद इन द पार्टी, बहुत सारे लोग पार्टी में भी क्या कर रहे थे? क्रिटिसाइज कर रहे थे. मतलब द कंफ्यूजन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्रिटिसाइज कर रहे थे जो कंफ्यूजन हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर दी, मतलब इस प्लांट इकोनॉमी में ये जो कंफ्यूजन हो रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर, उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे. और जो कॉन्सिक्वेंसेस कल्टिवाइजेशन को लेकर निकला था, दैट इज उसके कारण बैड हार्वेस्ट भी हुआ, लोग मान नहीं रहे थे, बहुत सारी बातें. दैट स्टेलिन एंड हिज सिंपैथियर्स चार्ज्ड these critics with conspiracy against socialism. और स्टेलिन और उनके जो फॉलोअर्स थे या सिंपैथियर्स थे ने ऐसे क्रिटिक्स पर सोशलिज्म के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया अगेंस्ट सोशलिज्म के खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं, इसका आरोप लगाया गया. Then Accusation were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. Accusation were made throughout the country. और एक्यूसेशन में क्या हुआ था कि देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए, और 1930 देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए. और 1939 में ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप. और 1939 तक आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या ब्रह्म शिविरों में भेज दिया गया था.
जेल में भेज दिया गया था या ब्रह्म शिविरों में भेज दिया गया था। And more were innocents of the crime, but no one spoke for them. लेकिन उनमें बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारे अब ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो इनोसेंट थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। A large number were forced to make false confession under under torture and were executed. Several among them were talented professionals. अब क्या हुआ था कि मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, बहुत सारे लोग ने क्राइम नहीं किया था, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। और लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कॉन्फेशन, लार्ज नंबरों को फोर्स किया गया, उन पीसेंट्स को फोर्स किया गया कि आप लोग अपनी गलती को माने। अंडर मतलब उनके साथ टॉर्चर किया गया, उन्हें बहुत मारा गया कि वो मतलब अपनी गलती को माने, और उनसे रिटर्न में लिखवाया गया। Several among them were talented professionals. और क्या हुआ कि एग्जीक्यूटेड, देखो कई से तो फॉल्स कॉन्फेशन कराया गया, उसे टॉर्चर किया गया और उन्हें एग्जीक्यूटेड मतलब मार दिया गया। several among them were talented professionals, और उनमें से कई लोग तो टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, और उनमें से तो कई लोग क्या थे, टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, and that let's read source D and source E. First, figure 18, a poster during collectivization. पोस्टर ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन में क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज स्टेटेड वी शेल स्ट्राइक एट द कुल्लक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टीवेशन, हम खेती में कमी लाने के लिए कुल्लक पर वॉर करेंगे। हम कुल्लक कौन थे, पीसेंट्स हुआ करते थे, उन पे हमला करेंगे, उन पे हमला किया जाएगा या करेंगे। That source D official views of the opposition to collectivization and the government response, ये जो कलेक्टिवाइजेशन के जो विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण है, ठीक है, कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। ऑफिशियल व्यू, from the second half of February of this year, in various regions of the Ukraine, mass insurrections of the peasantry had taken place, caused by distortion of the party's line by a section of the lower ranks of the party, and the Soviet approach in the course of the introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest. That
फ्रॉम इस साल फेब्रवरी के जो दूसरे इस साल फेब्रवरी का सेकेंड हाफ मतलब फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फेब्रवरी ऑफ दिस ईयर क्या किया था इन वेरियस रीजन में यूक्रेन मास ठीक है यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। किसानों ने अब क्या स्टार्ट कर दिया था बहुत ही बड़े पैमाने पर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया था, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आज और ये क्यों हुआ था ये इसलिए हुआ था कि आप कह सकते हो वेरियस रीजन में यूक्रेन मास इंसरेक्शन को विद्रोह होना स्टार्ट कर दिया था। इन्फेंट्री ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था और कॉज बाय डिस्टॉर्शंस ऑफ द पार्टी लाइन और ये क्यों हुआ था ये पार्टी लाइन के कारण हुआ था ऑफिस सेक्शन और जो लोअर रैंक ऑफ द पार्टी के कारण हुआ था। क्या हुआ था द पार्टी लाइन by a section of the lower rank of the party and the Soviet approach in the course of the introduction of collectivization and preparative work for the spring harvest. Spring harvest. And इसी में क्या होता है इस साल फरवरी के मतलब आप कह सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी में क्या होता यूक्रेन के जो डिफरेंट एरिया से किसानों ने बड़े पैमाने पे वहां पे क्या करना स्टार्ट कर दिया था विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और ये जो सिचुएशन थी कलेक्टिवाइजेशन के वर्किंग के दौरान पार्टी के जो नीचे के जो कार्यकर्ता थे नीचे के जो वर्कर थे वो पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने के कारण हुआ था और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारी का परिणाम है और जो गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारी का भी ये कुछ रीजन है क्योंकि जब भी हम बेस बनाते हैं आप देख सकते हो कि आपका घर भी बनता है तो पहले पार्टी लाइन मतलब नीचे से बेस बनाया जाता है तो आपके घर में भी नीचे से बेस तैयार किया गया था और वो जो बेस था वो बिल्कुल अप टू ग्रेड नहीं था पार्टी लाइन का अप टू ग्रेड बेस नहीं था एंड within a short time large scale activity from the above mentioned regions carried over into neighboring areas and the most aggressive insurrections have take place near the border और बहुत थोड़े से समय में मतलब उस एरिया में जो चल रही सिचुएशन थी उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे कुछ दंगा स्टार्ट हो जाता है तो आसपास के इलाकों में भी रिवोल्ट विद्रोह करना स्टार्ट हो जाता है वो लोग भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं और सबसे ज़्यादा क्या हुआ था ये जो एग्रेसिव विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था एग्रेसिव विद्रोह हमेशा बॉर्डर लाइन के पास हुआ था जो एग्रेसिव विद्रोह था वो बॉर्डर लाइन के पास हुआ था and the greater part of the peasant inspirations have been linked with outright demand for the return of collectivized stocks of grain, livestock and tools. Between 1st February and 15th March, 25,000 have been arrested, 656 have been executed and 3,673 have been imprisoned in labor camps and
rate is excise. जो विद्रोह कर रहे थे पीसेंट, उनका ज़्यादा जोर किस बात पे था? उनका ज़्यादा जोर इस बात पे था जो कलेक्टिवाइजेशन के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, कैटल और जो उनके औजार थे उन्हें लौटा दिया जाए। उन्हें क्या किया जाए? लौटा दिया जाए। और 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में 25,000 अरेस्ट हुए थे पीपल। 25,000 पीपल अरेस्ट हो चुके थे। 656 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था और मतलब मृत्यु मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। और 3673 को क्या किया गया था? लेबर का जो शिविर था उसमें बंद कर दिया गया था। और 5580 को क्या किया गया था? एक्साइल कर दिया गया था। कहा कि आप देश से निकल जाओ। एक्साइल मतलब आप देश से, उन्हें देश से निकाल दिया गया था। उन्हें देश से निकाल दिया गया था। जैसे एग्जाइल मतलब फोर्स टू लिव अवे, मतलब अपनी कंट्री से आप अलग होकर जाके रहो। और डिपोर्ट करना मतलब कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कंट्री से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देना। और ये जो रिपोर्ट थी किसने भेजी थी? यूक्रेन स्टेट पुलिस। ये रिपोर्ट किसने सेंड की थी? रिपोर्ट ऑफ KM Carlson, President of the State Police Administration of the Ukraine, to the Central Committee of the Communist Party on 19th March 1930. On 19th March 1930. And source E. Source E. This is better written by a peasant who did not want to join the collective farm. To the newspaper. यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहता था, जो कि कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहता था। उसने क्रिस्टियानस्काया गैजेट या पीसेंट न्यूज़पेपर को ये खत लिखा था, या पीसेंट न्यूज़पेपर को क्या लिखा था? ये लेटर लिखा था। एंड क्या लिखा था? आई एम अ नेचुरल वर्किंग पीसेंट बॉर्न इन 1879। मैं एक नेचुरल वर्किंग पीसेंट हूँ जो 1879 में बॉर्न हुआ हूँ। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। यहाँ पे मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। माई वाइफ वॉज बॉर्न इन, मेरी वाइफ 1881 में बॉर्न हुई थी। और माई सन इज 16, और जो मेरा बेटा है वो 16 ईयर्स का है। 2 daughters है 19 ईयर्स की। 2 daughters हैं 19 ईयर्स की। All 3 go to school, और ये तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। और माई सिस्टर इज 71, मेरी जो सिस्टर है वो 71 की है। फ्रॉम 1932 heavy taxes have been laid on me that I have found impossible। 1932 से ही क्या किया गया था कि उसके ऊपर इतने सारे टैक्स थोप दिए गए थे कि उसको चुकाना उसके लिए इम्पॉसिबल था, उसको पे करना उसके लिए क्या था? इम्पॉसिबल था। और फ्रॉम 1935 लोकल अथॉरिटीज हैव इंक्रीज द टैक्सेस ऑन मी। और 1935 में क्या हुआ? जो लोकल अथॉरिटीज थी उसने भी मेरे पर टैक्स बढ़ा दिया था। एंड आई वॉज अनेबल टू हैंडल देम and all my priority was registered। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति क्या की गई?
प्रॉपर्टी, मतलब मैं अनेबल था, इसको पे नहीं कर पाया और मेरी सारी प्रॉपर्टी को क्या किया गया, रजिस्टर कर लिया गया, पुट कर लिया गया। एंड दैट इज क्या क्या थी मेरी प्रॉपर्टी में, मेरा घोड़ा था, मतलब माई हॉर्स, काउ, कार, शिप विथ लैम्प, all my implements for that furniture with my reserve of India, furniture and my reserve of wood for repair of building, and they sold a lot of the Texas. In 1936, they sold 2 of my buildings. The Colcos bought them. In 1937, of 2 huts I had, one was sold and one was confiscated. Confiscated. That घोड़ा, horse, cow, car, ship with lamps, all my implements, जितने भी मेरे implements थे सबको क्या, furniture and my reserve of wood for repair of building, they sold the lot of the Texas. सब कुछ कोड करके सब कुछ उन्होंने जब्त करके क्या किया, बेच डाला। और 1936 में उन्होंने मेरी 2 बिल्डिंग्स को भी बेच दिया और खोज ने भी उन्हें खरीद लिया, और खोज ने उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों हट में से एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया, और दूसरी को क्या किया गया, जब्त कर लिया गया। Let's